हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। एनपीओ का थ्योरी सेक्शन का वीडियो नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का मीनिंग, फीचर्स और उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का डिफरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का मीनिंग समझते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सिंपली एक नॉमिनल अकाउंट होता है जो एक एनपीओ एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर बनाता है सरप्लस और डेफिसिट पता करने के लिए। सरप्लस का मतलब एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर कम है तो सरप्लस, और डेफिसिट का मतलब एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए पहले इनकम समझ लेना। इनकम आखिर होता क्या है? एनपीओ का इनकम का मतलब कोई भी कलेक्शन, एनपीओ को जो भी पेमेंट मिल रहा है अगर वो रेकरिंग नेचर का, रेकरिंग का मतलब जो रेगुलर इंटरवल पे मिलते रहता है एंड उसको वापस करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे मेंबरशिप फीस रेगुलर मिलते जा रहा है, एडमिशन फीस एट द एंड ऑफ द ईयर या स्टार्टिंग में हर साल वो मिलते रहता है। ठीक है, तो कोई भी अगर पैसा कलेक्शन हो रहा है एनपीओ का और वो रेकरिंग नेचर का है, फिर उसको वापस अगर नहीं करना है तो सब इनकम का कैटेगरी में आता है। और एक्सपेंडिचर का मतलब कोई भी पेमेंट जो रेकरिंग नेचर का हो, मतलब रेगुलर पेमेंट, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट रेगुलर पेमेंट करना होता है और उसका रियलाइज होने का कोई चांसेस नहीं है। रियलाइज होने का मतलब पैसा वापस मिलने वाला है नहीं। ठीक है, तो उस तरह का आइटम्स को हम लोग एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो वही इनकम एक्सपेंडिचर हम लोग को यहाँ पे बैठाना है। अब मीनिंग देख लेते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट विच इज़ प्रिपेयर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड बाई ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टू एस्certain द सरप्लस। सरप्लस का मतलब ध्यान रखना, सरप्लस का मतलब एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, और द डेफिसिट, डेफिसिट का मतलब एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम फॉर अ पार्टिकुलर पीरियड। ठीक है, इट रिकॉर्ड्स ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑन द डेबिट साइड। जितना भी एक्सपेंसेज होगा और लॉसेस होगा उसको डेबिट करना है, जैसा कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है, सिर्फ नाम बदला है, काम वही है। ठीक है, ऑल इनकम्स एंड गेन्स ऑन द क्रेडिट साइड, इनकम गेन्स क्रेडिट साइड बैठाना है। ठीक है, इट इंक्लूड्स ओनली रिवेन्यू आइटम, इसमें सिर्फ रिवेन्यू आइटम ही आता है। रिवेन्यू आइटम का मतलब इनकम और एक्सपेंसेस, और कोई भी कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन है, जैसे एसेट्स खरीद रहे हैं, एसेट्स बेच रहे हैं, ठीक है, या लाइबिलिटी से जुड़ा हुआ कोई भी ट्रांजैक्शन या कैपिटल से जुड़ा हुआ कोई भी ट्रांजैक्शन है, वो सब हम लोग को यहाँ पे नहीं बैठाना है। ठीक है, अब इसका कुछ फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स में हो गया, इट इज़ ए नॉमिनल अकाउंट, जैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है वो रियल अकाउंट होता है और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, ये डिफरेंस भी हो गया। इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये एक्रूअल बेसिस में बनाया जाता है। एक्रूअल बेसिस का मतलब साल भर का इनकम और एक्सपेंडिचर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना होता है। मतलब 12 महीना का इनकम और एक्सपेंडिचर हम लोग को इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना होता है। ठीक है, लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो था वो हम लोग का कैश बेसिस में बनता था। ठीक है, इट इज़ सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है, सिर्फ नाम बदल गया है, लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो था वो कैश बुक था। ठीक है, in income and expenditure account only revenue items are considered while capital items are excluded। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रिवेन्यू आइटम ही लेते हैं, कैपिटल आइटम हम लोग नहीं लेते हैं। कैपिटल आइटम में एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल तीनों आता है। ठीक है, लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम लोग दोनों लेते हैं, चाहे रिवेन्यू आइटम हो चाहे कैपिटल अकाउंट। बस देखना है कलेक्शन हो तो डेबिट, पेमेंट हुआ तो क्रेडिट। ठीक है, इसके बाद बोथ कैश एंड नॉन कैश आइटम्स सच एज डेप्रिसिएशन आर रिकॉर्ड, इसमें कैश ट्रांजेक्शन भी आता है और नॉन कैश ट्रांजेक्शन भी आता है। ठीक है, लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में अगर हम लोग जाएंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन आता है। ठीक है, ये तो कुछ फीचर्स हो गया, मैक्सिमम 5 फीचर्स ही पूछता है तो 5 याद करना। इसके बाद डिफरेंस आता है, बहुत सारे डिफरेंस हम अभी बता चुके हैं। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट नेचर का होता है और इनकम एक्सपेंडिचर नॉमिनल होता है, ये कैश बेसिस में बनता है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक्रूअल बेसिस में बनता है। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इट स्टार्ट्स विथ ओपनिंग बैलेंस एंड एंड विथ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्योंकि नॉमिनल नेचर का होता है इसलिए इसमें ना ओपनिंग बैलेंस होगा ना क्लोजिंग बैलेंस, देयर इज नो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, इसके बाद रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जितना भी रिसिप्ट होता है, ठीक है, या जितना भी पेमेंट होता है सब रिकॉर्ड करता है, चाहे रिवेन्यू नेचर का हो या कैपिटल नेचर का हो। ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट वेदर दीज आर ऑफ रिवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर, किसी भी नेचर का हो। ठीक है,
इट इंक्लूड्स ओनली रिवेन्यू आइटम, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रिवेन्यू आइटम आता है और कैपिटल आइटम हम लोग बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। ठीक है, कैपिटल आइटम के लिए एक डिटेल वीडियो हम बनाएंगे, उसमें आप लोगों को समझ में आएगी कैपिटल आइटम आखिर होता क्या है। ठीक है, इट इग्नोर्स नॉन कैश ट्रांजेक्शन लाइक डेप्रिसिएशन, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या होता है, इट इंक्लूड्स कैश ट्रांजेक्शन एंड नॉन कैश ट्रांजेक्शन, दोनों का दोनों इसके अंदर आता है। ये कुछ डिफरेंस हो गया। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगले वीडियो में हम लोग कुछ स्पेसिफिक आइटम का ट्रीटमेंट समझेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में।